अगर वही पुराने बैटल रॉयल गेम्स खेल खेल कर थक गए हैं ना, तो चलिए आज कुछ ऐसे नए और ज़बरदस्त विकल्प देखते हैं जो गेमिंग के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मतलब फ्री फायर और बीजीएमआई खेलकर अब बोरियत सी होने लगी है। कुछ ऐसा चाहिए जो इन सबसे हटकर हो, कुछ नया, कुछ ज्यादा मजेदार। तो समझ लीजिए ये लिस्ट बिल्कुल सही जगह है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले गेम के साथ, जो एक्शन के एक एकदम नए मैदान में ले जाने वाला है। हमारी लिस्ट का पहला गेम है ग्राइंडपंक बैटल रॉयल। ये एक बहुत ही तेज तरार 3v3 सर्वाइवल गेम है, जहां एक्शन एक पल के लिए भी नहीं रुकता। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक 3v3 टीम डेथ मैच है, जिसका सीधा मतलब है कि टीम वर्क और स्ट्रैटेजी की बहुत वैल्यू है। इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी हद तक फ्री फायर जैसे हैं, तो जो लोग फ्री फायर खेलते हैं उन्हें तो ये देखते ही पसंद आ जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, ये एक इंटरनेशनल मल्टीप्लेयर गेम है, तो दुनिया भर के प्लेयर्स को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे गेम्स पर नजर डालते हैं जो टीम वर्क और रणनीति पर और भी ज्यादा फोकस करते हैं, और इनका गेम प्ले का नजरिया भी काफी अलग है। तो दूसरे नंबर पर आता है बैटल गाइज। अगर वो सीरियस और रियलिस्टिक ग्राफिक्स से ऊब चुके हैं, तो इसका मजेदार और कार्टून जैसा आर्ट स्टाइल यकीनन बहुत पसंद आएगा। इस गेम की सबसे बड़ी खूबी है इसका साइज। सोचिए, सिर्फ 137 MB में इसे 10 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ये दिखाता है कि ये कितना पॉपुलर और आसान है डाउनलोड करना, और फोन की ज्यादा मेमोरी भी नहीं लेगा। लेकिन जो चीज इस गेम को सबसे अलग बनाती है, वो है इसका ईगल आई व्यू। मतलब लड़ाई को ऊपर से देखना है, जैसे कोई बाज आसमान से पूरे मैदान पर नजर रख रहा हो। ये आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है जो किसी और गेम में मिलना मुश्किल है। तीसरे नंबर पर है पॉलीगॉन अरीना, जो कि एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यानी FPP शूटर है। इसका मतलब ये है कि एक्शन को सीधा अपनी आंखों से देखना है, जैसे कि हम खुद उस दुनिया में मौजूद हों, जो टीम डेथ मैच की लड़ाइयों को और भी रोमांचक बना देता है। इसके आंकड़े तो वाकई में कमाल के हैं। 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स और 4.7 स्टार्स की शानदार रेटिंग। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। हाँ, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा। अगर फोन थोड़ा पुराना या कम स्पेक्स वाला है, तो शायद ये गेम थोड़ा लैग कर सकता है। अच्छा, तो क्या उन रियलिस्टिक मिलिट्री शूटर से थक गए हैं? तो अब कुछ ऐसे गेम्स देखते हैं जो एक बिल्कुल अलग और क्रिएटिव विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। चौथे नंबर पर है मिनी वर्ल्ड रॉयल, जिसे देखते ही तुरंत माइनक्राफ्ट की याद आ जाएगी। इसका ये ब्लॉक वाला पिक्सेलेटेड स्टाइल इसे एक यूनिक और मजेदार लुक देता है। इस गेम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका अविश्वसनीय रूप से छोटा साइज, सिर्फ 54 MB। इसका मतलब यह है कि ये लगभग किसी भी फोन पर मक्खन की तरह चल सकता है। साथ ही इसमें अपनी पसंद के हिसाब से फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन व्यू के बीच स्विच करने का ऑप्शन भी है। सीधे सीधे कहें तो अगर माइनक्राफ्ट की क्रिएटिविटी को बैटल रॉयल के थ्रिल के साथ मिलाना है, तो ये गेम बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करते हैं उन गेम्स की जो मेड इन इंडिया हैं। ये 2 टाइटल दिखाते हैं कि हमारी भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ रही है और ग्लोबल स्टेज पर टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 5वां गेम है इंडिस बैटल रॉयल, जो भारत के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले गेम्स में से एक रहा है। ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, जिसे अपनी पसंद के मुताबिक फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन व्यू में खेला जा सकता है। 50 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स और 4.1 की सॉलिड रेटिंग के साथ इंडिस ने पहले ही एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया है। हाँ, ये गेम थोड़ा बड़ा है, 865 MB का, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हर एक MB के लायक है। इंडिस को जो चीज़ खास बनाती है ना, वो है इसका यूनिक कॉम्बिनेशन। इसमें फ्री फायर जैसे कलरफुल और स्टाइलिश विजुअल्स हैं, लेकिन गेम प्ले और मूवमेंट वो BGMI की तरह रियलिस्टिक और स्मूथ हैं। सच में ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारी लिस्ट का छठा और आखिरी गेम है स्कारफॉल 2.0, एक और शानदार भारतीय टाइटल। ये एक जाना पहचाना बैटल रॉयल एक्सपीरियंस देता है, लेकिन कुछ नए और देसी ट्विस्ट के साथ। इंडस की ही तरह ये गेम भी फ्री फायर के ग्राफिक्स और PUBG जैसी फिजिक्स को मिलाता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जाने पहचाने भारतीय लोकेशंस देखने को मिलेंगे, जो इसे एक अलग ही देसी टच देता है। बस ये ध्यान रखें कि फ़ोन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये 5 GB से ज़्यादा रैम पर सबसे अच्छा चलता है। तो ये थी हमारी 6 गेम्स की लिस्ट। लेकिन रुकिए, हमने एक बोनस गेम भी बचा कर रखा है।
एक ऐसा गेम जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए तैयार हैं जो इन सबसे अलग हो, सबसे ज्यादा तेज और एक्शन से भरपूर? और वो बोनस गेम है फारलाइट 84। ये गेम अपने सुपर फास्ट हाई ऑक्टेन एक्शन के लिए जाना जाता है, जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा और हर पल एक एड्रेनलिन रश देगा। फारलाइट 84 में फोर्टनाइट जैसी क्रिएटिव आजादी और बीजीएमआई जैसा इंटेंस एक्शन दोनों का एक जबरदस्त मिश्रण मिलता है। अगर एक महाकाव्य अनुभव की तलाश है तो ये गेम परफेक्ट है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी नए युद्ध क्षेत्रों में से सबसे पहले किसे जीतने की कोशिश करेंगे?